अंश यादव जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी, तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी। मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया है। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। महाराज जी, लड्डू खा लेता हूँ तो नाम जप अच्छा होता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से होता है। भूख लगे, जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी नमक रोटी साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते, मर्त लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। भास रही है, उसी का नाम माया है। जो जगा हुआ पुरुष है, तो जैसे स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे इसका कोई महत्व नहीं होता। माया का कोई महत्व उसके सामने नहीं। महाराज जी, गुरुजनों के वचन से जैसे एक नींद टूटती है तो एक चेतना से आती है, तो फिर से सो सकते हैं महाराज जी। इसमें भी ऐसा होता है कि पूर्ण जाग गया या उसके भी लेवल होते? ये जागने का जागा हुआ नहीं माना जाता। जागा हुआ जो माना जाता है जो कभी फिर सोए ना। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या। जो जगा हुआ पुरुष है, मोह निद्रा एक बार भंग होती तो दोबारा मोह आक्रमण नहीं होता। वो आत्मस्वरूप नहीं। स्वात्माराम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृत तृष्णा में भ्रमित नहीं होता जी। शिवम जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि जिसकी संतों में प्रीति होती है स्वयं भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हमारी संतों में दृढ़ आसक्ति कैसे हो? हम नहीं चाहते कि भगवान हमारे अधीन हो जाएं और ना ही अपनी बिल्कुल भी सामर्थ्य है कि प्रभु को अधीन कर पाए। हम केवल उनके अधीन होना चाहते हैं। देखो, संत वस्तु के प्रेमी नहीं होते। जो वस्तु पदार्थ रुपया पैसा के प्रेमी होते, वो संत नहीं होते। जो संत होते हैं वो भाव के प्रेमी होते हैं। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करें और उन पर भाव रखें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है वो वस्तु प्रेमी नहीं होते, वो पदार्थ प्रेमी नहीं होते। वस्तु पदार्थ इनके त्यागी होते हैं, उन्हीं को तो संत कहा जाता है। संत केवल जैसे भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। और संतों को एक ही आकांक्षा होती है कि तुम अच्छे बनो, तुम पापाचरण छोड़ो और सच्चे बनकर के ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान की स्मृति में रहो। इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत है, अपने कर्तव्य का पालन करो। संत सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबा देना, उनके कपड़े धो देना, उनको भोजन दे देना, उनको औषधि दे देना, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है उनकी आज्ञा पे चलना। आप ये सब किए और इसके बाद उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल संत सेवा का फल नहीं मिलेगा। और आप उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और अवसर मिला तो ऐसा भी कर देते हैं कि उनको वस्त्र है, औषधि है, जो भी सेवा मिली, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संत सेवा का मतलब है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन कर रहा है। आज्ञा का पालन करना सबसे कठिन कार्य है, संतों की आज्ञा का पालन करना। यदि हम आज्ञा का पालन कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की अधीनता का मतलब है भगवान प्रेमाधीन कहे गए। जो संतों से प्रेम करता है उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, प्रेम के अधीन भगवान है। इसलिए कहा गया कि उन दासों के भगवान अधीन हो जाते हैं जो संतों की दासता करते हैं। आशीष शर्मा जी, गुड़गांव से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरुदेव कभी शिष्य का त्याग भी कर देते हैं या ये उनकी बाहरी लीला होती है? यदि अंदर से नहीं त्याग करते, अंदर से नहीं त्याग करते, ये स्वभाव नहीं है। अंदर से कभी नहीं त्याग कर सकते, बाहर से त्याग कर देंगे, बाहर से कभी देखेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे नहीं, बाहर से हो सकता है तुम्हें दंड विधान भी कर दें, लेकिन अंदर से प्यार के समुद्र होते हैं, उनका दंड विधान भी तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही होगा। उनका रोष करना भी तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए होगा। उनका त्यागना ही तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ाने वाला होगा। यदि वास्तविक गुरु भक्त हो तो तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। गुरु नाराज कभी नहीं होते, वो नाराज होने की लीला करते हैं। तुम्हारे उन दोषों पर, जो अंदर दोष तुम्हें खोखला कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को दंभ और नाटक में बदल रहे, उन दोषों पर आक्रमण करते हैं गुरुदेव नाराज होकर। आपको बहुत प्यार करते हैं। जो भी गुरु भक्त है, गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है, करुणा समुद्र है। समुद्र में करुणा ही करुणा भरी हुई उनके हृदय समुद्र में, वो कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना उनकी बाहरी लीला, आपको निर्दोष करने के लिए।